प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत प्रमुख शीर्षक है अशोक का धम्म और प्रचार। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए सम्राट अशोक महान ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा है। धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है, परंतु सम्राट अशोक के लिए इस शब्द का विशेष महत्व है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो यही धम्म तथा उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं सम्राट अशोक सवाल करता है, कियम चु धम्मे, धम्म क्या है? इसका उत्तर वह दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में स्वतः देता है। वह अपने गुणों को गिनाता है जो धम्म का निर्माण करते हैं। उन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं: अपना सिन्वे बहु कथाने दयान दाने सच्चे सोचिए। अर्थात धम्म वह है जो अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया करे, दान करे, सत्यवादिता है, पवित्र सोचती हैं, मृदुता रखती हैं, साधुता धारण करते हैं। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने जो आवश्यक बातें बताई है वो इस प्रकार है: प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों एवं नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अल्प व्यय करना और अल्प संचय करना। ये धम्म के विधायक पक्ष है। इसके अतिरिक्त अशोक के धम्म का एक निषेधात्मक पक्ष भी है, जिसके अंतर्गत कुछ दुर्गुणों की गणना की गई है। ये दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं। इन्हें आसीनव शब्द में व्यक्त किया है। आसीनव को अशोक तीसरे स्तंभ लेख में पाप कहता है। मनुष्य आसीनव के कारण सद्गुणों में विचलित हो जाता है। उसके अनुसार निम्नलिखित दुर्गुणों से आसीनव हो जाते हैं, अर्थात प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या। अतः धम्म का पूर्ण परिपालन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य उसके गुणों के साथ ही साथ इन विकारों से भी अपने आप को मुक्त रखे। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य सदा आत्मनिरीक्षण करता रहे, ताकि उसे अधपतन के मार्ग में अग्रसर करने वाली बुराइयों का ज्ञान हो सके। तभी धम्म की भावना का विकास हो सकता है। धम्म के मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और उसे ये लोक एवं परलोक दोनों में पुण्य की प्राप्ति होती है। धम्म तथा उसके उपादान अशोक को बहुत प्रिय थे। साधारण मनुष्यों में धम्म को बहुत गम्य बनाने के उद्देश्य से वह उसकी तुलना भौतिक जीवन के विभिन्न आचरणों से करता है तथा धम्म को उसमें सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। नवे शिलालेख में वह मानव जीवन के विविध अवसरों पर किए जाने वाले मंगलों का उल्लेख करता है तथा उन्हें अल्प फल वाला बताता है। उसके अनुसार धम्म मंगल मां फल वाला है। यह दासों तथा नौकरों के साथ उचित व्यवहार, गुरुजनों के प्रति आदर, प्राणियों के प्रति दया आदि आचरणों में प्रकट होता है। शिलालेख 11वें में धम्म दान की तुलना सामान्य दान से की गई है तथा धम्म दान को श्रेष्ठतर बताया गया है। धम्म दान का अर्थ है धम्म का उपदेश देना, यानी धर्म का उपदेश देना, धर्म में भाग लेना, धर्म से अपने को संबंधित कर लेना। इस प्रकार 13वें शिलालेख में अशोक सैनिक विजय की तुलना धम्म विजय यानी धर्म विजय से करता है। इस प्रसंग में वह कलिंग विजय में होने वाली व्यापक हिंसा या संहार की घटनाओं पर भारी मलाल दुख प्रकट करता है। उसके अनुसार प्रत्येक सैनिक विजय से घृणा, हिंसा एवं हत्या की घटना होती है।
इसके विपरीत धम विजय प्रेम, दया, मृदुता, उदारता आदि से अनुप्रमाणित होती है। 13वें शिलालेख में धम विजय की चर्चा करते हुए अशोक कहता है कि देवताओं का प्रिय धम विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। यह विजय उसे अपने राज्य में तथा सब सीमांत प्रदेशों में 600 योजन तक, जिसमें अंत्योग नामक यवन राजा तथा अन्य 4 राजा तुर्मे, अंतिक, मग और अलिक सुंदर है, तथा दक्षिण की ओर चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी तक है। उसी तरह यह राजा के राज्य में यवनों, कंबोजों में नभ पंक्तियों और नाबक में वंशानुगत भोजों, आंद्रकों और पुलिंदों में सब जगह लोग देवताओं के प्रिय का धर्म अनुशासन मानते हैं। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं जाते, वहाँ भी लोग धर्म देशों और धर्म विधान को सुनकर धर्माचरण करते हैं और करते रहेंगे। इस प्रकार प्राप्त विजय सर्वत्र प्रेम से सुरभित होती है। वह प्रेम धर्म विजय से प्राप्त होता है, पर वह तुच्छ वस्तु है। अतः स्पष्ट है कि अशोक की धर्म विजय में युद्ध तथा हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं था। वस्तुतः अशोक भारतीय इतिहास में पहला शासक था जिसने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा। यह सही है कि अशोक के कई पूर्व ऐसे विचारक हुए जिसने हिंसा के त्याग, अहिंसा के पालन करने का सिद्धांत प्रचारित किया, किंतु यह केवल व्यक्तिगत जीवन से संबंध में था। जहाँ तक कि स्वयं बुद्ध भी राजनीतिक हिंसा के विरुद्ध नहीं थे और उन्हें मगध नरेश अजातशत्रु को वजी संघ में जीतने का उपाय बताया। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अशोक के धर्म के अंतर्गत जिन सामाजिक एवं नैतिक आचारों का समावेश है, वे वही है जिन्हें सभी संप्रदाय समान रूप से श्रद्धेय मानते हैं। धर्म की इस सरलता और सर्वांगीणता ने उसके स्वरूप को एक पहेली बना दिया है। स्पष्ट इसमें किसी भी दार्शनिक अथवा तत्व मीमांसीय प्रश्न की समीक्षा नहीं हुई है। इसमें न तो माता बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है, न अष्टांगिक मार्ग है, न आत्मा परमात्मा संबंधी अवधारणा है। अतः विद्वानों ने धर्म को भिन्न भिन्न रूपों में पाया है। फलीट ने इसे राजधर्म माना है, जिसका विधान अशोक ने अपने राज कर्मचारियों के पालनार्थ किया था। इस प्रकार धम्म रोमिला थापर के अनुसार है धारणा कि अशोक की धम्म नीति उसके स्थापित किए हुए सुविस्तृत साम्राज्य में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अपनाई गई थी। यह एकता या कठोर केंद्रीय नियंत्रण या भावात्मक एकता के द्वारा स्थापित की जा सकती है। अब धर्म के प्रचार के उपाय। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद 1 वर्ष के अंतर्गत अशोक एक साधारण उपासक रहा। इस बीच उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोई उपयोग यानी उद्योग नहीं किया। इसके बाद वह संघ की शरण में आया और 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक संघ के साथ रहा। इसी बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इतना अधिक कार्य किया कि उसे समय यह देखकर आश्चर्य होने लगा कि बौद्ध धर्म की जितनी अधिक उन्नति उस काल में हुई, उतनी उससे पूर्व कभी नहीं हुई। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने विशाल साम्राज्य सभी साधनों को नियोजित कर दिया। उसके साथ किए कुछ उपाय पर्याप्त रूप से मौलिक थे। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनाए गए साधनों को हम इस प्रकार देखते हैं। पहला है धर्म यात्राओं का प्रारंभ। दूसरा है राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति। तीसरा है धर्माश्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था करना। चौथा है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 5वां है दिव्य रूपों में प्रदर्शन। 6ठा है लोभकारिता के कार्य। 7वां है धर्मलिपियों का खुदवाना। और 8वां है विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार एवं धर्म यात्राओं से प्रारंभ किया। वह अपने अभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा पर गया। यह पहली धर्म यात्रा थी। इससे पूर्व अन्य राजाओं की भांति विहार यात्राओं पर जाया करता था। इस प्रकार बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ वहाँ 20वें वर्ष वो गए लुम्बिनी वन और वहाँ का जो कर था वो घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के इन कार्यों का जनता के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और बौद्ध धर्म की ओर जनता आकृष्ट हुई। राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करना
अशोक के लिए अनिवार्य था क्योंकि एक विशाल साम्राज्य था। अतः एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि वह सभी स्थानों से जाकर धर्म का प्रचार कर सके। फिर है धर्मोपदेश की व्यवस्था करना। धर्म प्रचार के उद्देश्य अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्माश्रवण धर्मोपदेश की व्यवस्था करवाई, पदाधिकारियों को जगह जगह भेजा। फिर है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अपने अभिषेक के यानी राज्याभिषेक के 13 वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने पदाधिकारियों के एक नवीन वर्ग बना दिया, जिसे धर्म महामात्र कहा गया है। 5वें शिलालेख में अशोक कहता है, प्राचीन काल में धर्म महामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए थे। दिव्य रूपों में प्रदर्शन यानी अशोक पारलौकिक जीवन में आस्था रखता था। अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता के बीच वह स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया, जो मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्ग लोक में मिलते थे। फिर लोकोपकारिता के कार्य करवाई। मानव तथा पशु जाति के कल्याणार्थ अनेक कार्य किए। सर्वप्रथम पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी। इसके बाद उसने अपने राज्य तथा विदेशी राज्य में मनुष्य तथा पशुओं की चिकित्सा की अलग अलग व्यवस्था करवाई। इन सभी कार्यों का जनमानस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वे बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। धर्म लिपियों को खुदवाया था और विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारक विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। 13वें शिलालेख बाद उन देशों के नाम गिना था जिससे दूत भेजे थे, जिसमें दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी यानी लंका बताई। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जिसमें उन्होंने धर्म प्रचारक भेजे। अंत्योक सीरिया नरेश, तुर्मे मिस्र नरेश, अंतिक मैसिडोनिया राज्य, मग यानी एपीरस, अलीक सुंदर यानी सीरीन। इस प्रकार इन्होंने अनेक धर्म प्रचारक भेजे। इस प्रकार अनेक कार्य करते हुए बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने उन्नत अवस्था में पहुंचाया। इस प्रकार ईसाई तथा बौद्ध धर्म के कुछ कर्मकांड जो बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग थे। इन दोनों धर्मों में पाप स्वीकृति, उपवास, भिक्षुओं का ब्रह्मचारी रहना, माला धारण करना आदि की प्रथाएं हैं। क्योंकि वे भारत के बौद्ध धर्म में प्राचीन काल से प्रचलित थी, अतः निष्कर्ष स्वाभाविक है कि ईसाइयों ने बौद्धों से ग्रहण किया तथा अशोक के धर्म प्रचार के फलस्वरूप ही संभव हुआ। सिंहली अनुसूर्तियाँ दीपवंश या महावंश के अनुसार अशोक के राज्य काल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। इस संगति की समाप्ति के बाद भिन्न भिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षु भेजे गए, जिसके नाम इस प्रकार है। मज्जंतिक कश्मीर एवं गांधार गए, महारक्षित यवन देश, मंजिम हिमालय देश, धर्मरक्षित अपरांतक, महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र, महादेव महिषा मंडल यानी मैसूर मानदाता, रक्षित बनवासी, सोन उत्तर सोनभूमि, महेंद्र एवं संघमित्रा लंका। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली, जहां अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहां के शासक तिस को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया तथा तिस ने संभवतः इसी राजधर्म को बना लिया, बौद्ध धर्म यानी राजधर्म। समय अशोक के अनुकरण पर उसने देवानाम प्रिय की उपाधि ग्रहण कर ली। इस प्रकार इस विविध उपायों द्वारा अशोक ने स्वदेश एवं विदेशी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसका फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर एशिया के विभिन्न भागों में फैल गया और अब वह अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। वास्तव में बिना किसी राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ के धर्म के प्रचार का यह पहला उदाहरण था और इसका दूसरा उदाहरण अभी तक इतिहास में ऐसा उपस्थित नहीं हुआ। तो इस प्रकार अशोक के धर्म की हम व्याख्या करते हैं। अशोक के धर्म की हम जो इसकी जो परिभाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है
और जो विदेश यात्रा में धम्म के प्रचार यानी धर्म के प्रचार के लिए जो इन्होंने उपाय किए बहुत ही सराहनीय है। सम्राट अशोक महान के कारण बौद्ध धर्म विश्व में आज बहुत ही देशों में यानी अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन चुका है।